नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जैन जी ने ये दिखा दिया कि अगर वो सड़कों पे उतरेगा तो सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेगी। जिस तरीके से 35 दिन से भी ज्यादा से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं ना कहीं आज जैनजियों को राहत मिली है। सीधा इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। क्या तरीके से सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद जब से 20 तारीख से खासकर ज्यादा हम लोगों की एक्टिविटीज बढ़ी, क्योंकि छात्रों को जरूरत थी। क्योंकि छात्र पता नहीं था कि आंदोलन में होता। हम लोग पुराने आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, सब लोग छात्र राजनीति। कैसे देख रहे हैं आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, संभव लग रहा था? देखिए, मैं लगातार 7-8 दिन से सबको यही बात बोलता आया हूँ कि ये जैनजी 2014 में सरकार को लेके आया था और ये जैनजी ही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और जितने भी अनियमितता इन्होंने 20 तारीख को करी छात्रों के साथ, चाहे आंसू गैस, चाहे लाठीचार्ज, सर फोड़े, पैलेट गन्स चलाई, ये सब अब छात्रों सब जितने भी छात्र देश के वो यूनाइट हो गए। और इनको कभी भी इनको खबर नहीं थी कि ऐसा आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। और आप ये देखिए, 12 साल से जो प्रधानमंत्री कभी किसी को बाइट नहीं देते, वो इंस्टा लाइव पे इतना घबराए हुए हैं कि रात को 12 बजे इंस्टा लाइव पे आके जो चाइनीज एजेंट्स थे, जो एंटी नेशनल्स थे, उनको माय फ्रेंड्स कह के, तो ये डर था। और जो डर छात्रों ने, युवाओं ने पैदा कर दिया मोदी जी के लिए। और इसी जब 3:30 बजे की आज मीटिंग थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा ले लिया। और अभी ये लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं, ये लड़ाई चलेगी आगे तक। अब अगला इस्तीफा मांगा जाएगा सीतारमन जी का, उसके बाद मांगा जाएगा जो E20 की इस्तीफे की लड़ी जो है। अभी पहला विकेट गिरा है, अभी टीम पूरी ऑल आउट होनी बाकी है। अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगे सर आप? बस मैं तो यही कहूंगा, ये छात्रों की, ये युवाओं की जीत है। जिसको ये सरकार कॉकरोच कहती थी, वो दीमक की तरह हो गए, इस सरकार को खा गया। इस सरकार को खा गया। इन्हें मजबूरन जो इनका घमंड था वो चूर चूर कर दिया। मोदी जी तो कहते 56 इंच का सीना झुकता नहीं है किसी के आगे। वो आज पूरे देश ने देख लिया। वो 56 इंच का सीना जो है 6 इंच में रह गया। वो आज पूरे देश, इस देश के एक नागरिक ने देख लिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, ये जीता जागता आज एक इतिहास में लिखने वाला एक कड़ी है। वो उन लोगों को डूब मरने की स्थिति में है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? भाजपा को बहुत घमंड हो गया था कि हम इस्तीफा देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। हमारी जैसे बीच में भी लोगों से बात हुई, कह रहे अगर आज इस्तीफा देंगे तो कल फिर प्रधानमंत्री का मांगोगे, परसों किसी चीज का मांगोगे। बाकी सब युवाओं ने बहुत मेहनत करी, लाठी खाई, डंडे भी पड़े, महिलाओं के कपड़े फटे, उसके बाद इस्तीफा इन्हें देना ही पड़ा। नहीं तो आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता। और ये आंदोलन पूरे देश में ही लगभग चल चुका था। महाराष्ट्र के पुणे में, कोलकाता में, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इस चीज को सरकार देखते हुए उन्होंने डर की वजह से इस्तीफा ले लिया, वरना लेते नहीं इस्तीफा। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को? खासकर शिक्षा मंत्री को, सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए। तो जैन जी ने झुका दिया। जैन जी ने झुका दिया। जिस जैन जी ने 2014 में केंद्र सरकार बनाई, उसी जैन जी ने आज जो है इनको झुका दिया है। और ये खाली इस्तीफा नहीं है, ये उन 22 बच्चों की, जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। और इसी के साथ हमारी और भी मांगे हैं कि जिनको मुआवजा मिलना है, और जो हमारे छात्र साथी हैं उन पे जितने भी मुकदमे लगे हैं, उनको जो है कोई मुकदमा उन पे ना लगाया जाए। और जितने अधिकारी हैं जिन्होंने ये बदमाशी की है और लोगों के साथ बदतमीजी की है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब जैन जी एक साथ हैं और मजबूती से छात्रों के साथ खड़े हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बेटे, बस जैसा हो गया, जो मकसद था वो पूरा हो गया। 27 दिन थे, 27 दिन। 27 दिन रातों दिन नहीं, 27 दिन हमने बैठा, 27 दिन। हाँ, 27 दिन बिहार से आकर के। अच्छा, बिहार से हाँ, बस मेरा कामयाबी था, बच्चे लोगों का कामयाबी हो गया। क्या कहेंगे, युवाओं ने आज करके दिखा दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। युवाओं की जो मांग थी 35 दिनों से, वो इतने दिनों इन्होंने लगा दिया। इनको मोरल ग्राउंड के बेसिस पे इनको 35 दिन पहले खुद से इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के युग में हमको इस्तीफे के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। स्टूडेंट लाठी खा रहे हैं। जीत तो हुई ना आपकी? जीत हुई, और जीत होनी ही थी। सत्य की हमेशा जीत होती ही है, और ये युवाओं ने दिखा दिया। ये बहुत जीत नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान सरकार में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर उसे इस पद से हटा के किसी और पद पे बैठा दिया जाता है तो कल को वो वहाँ भी वही करेगा। अच्छा, मतलब आप
वो सरकार में नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल बंदों पे होती है ना, अगर वो कोई क्राइम करते उनके ऊपर सरकार पूरी एक्शन लेती है, जैसे वैसे ही उस पे भी होनी चाहिए। वो सरकार में नहीं रहना चाहिए किसी भी पद पर। कानून तो सबके लिए एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल है एक ही। ये नीट का पेपर कोई छोटी चीज तो थी नहीं जो गलती से लीक हो गई। इसे तो जान मतलब अभी आपकी जो क्या कहते हैं जीत की शुरुआत हुई है, जीत अभी मिली शुरुआत नहीं है। हुई, अभी जीत मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ पेपर लीक का मामला था। अब सारे मामले सारे मुद्दों पर होगा जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी स्टूडेंटों को मिला, अभी किसान बाकी है, अभी बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। मुद्दे बाकी है जिन पे अभी प्रोटेस्ट होगा, और जब तक उन सबको इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कहाँ से आए थे आप? मैं निजामुद्दीन सराय का लेगा निजामुद्दीन से। जी। ठीक है, क्या कहना है सर? मैडम मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि 35 दिन से ये धरना चल रहा है। जी। धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी सरकार को नैतिकता के आधार पर ये 35 दिन पहले ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 तारीख की जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की और केंद्र सरकार के द्वारा की गई, ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन सरकार में तो इस्तीफा होता नहीं था ना, ये भी तो नहीं, खुशी की बात है। मैडम अभी हमारे एक दोस्त ने कहा था कि झुकाने वाला चाहिए, सरकारें झुकती हैं, हाँ, बिल्कुल। झुकाने वाला होना चाहिए जी। और आप देख सकते हैं आज पूरे यूथ के चेहरे पे खुशी है। आज पूरे यूथ पे चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं। आज खुशी का माहौल है आज जंतर मंतर पर। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट से। हमने 23 तारीख को ये प्रोटेस्ट के समर्थन में पूरा महाराष्ट्र बंद रखा था और हमारे जिले में बहुत बड़ा बंद रखा था। डॉक्टर बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पोते और वंचित बहुजन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी अम्बेडकर, इन्होंने जो आह्वान किया था उनके नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र बंद हुआ था। उसके पहले भी प्रकाश जी अम्बेडकर यहाँ पर आकर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के को मिले थे और समर्थन दिया था। और आज जो खुशी का माहौल है, जो धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा इस्तीफा दिया और इससे भी मांग हमने वहाँ पर की और बड़े तादाद में आंदोलन किया। इससे पहले भी यहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जिसकी धज्जियां उड़ाने का काम ये मोदी गवर्नमेंट ने किया। 12 साल से इतना यहाँ के नागरिक को परेशान किया, जनता को परेशान किया, इसका कभी 70 सालों में कभी भी ऐसी सरकार ने किया नहीं। यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए। अरे पूरे वर्ल्ड में शिक्षा के पूजा जाता है, शिक्षा के लिए अगर इतना प्रोटेस्ट होता है तो मेरे ऐसे नॉलेज में है नहीं कि ऐसा प्रोटेस्ट शिक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड में होगा। ये देश में भारत जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस लोकतांत्रिक गणराज्य की धज्जियां ये मोदी सरकार ने उड़ा दी है और इसका धिक्कार कर उतना कम है। हम तो चाहे कि भाई अब यहाँ पर कोई बहुत जेएनजी है, युवक है, स्टूडेंट है, इन्होंने बोले भाई अब मेलोडी बांटने का टाइम गया है। मैंने कहा भाई मेलोडी जब बांटोगे तुम तो मोदी जी क्या करेंगे, उसके पास उतना तो रखो। तो वही बात नहीं, वो मेलोडी छीन लेंगे हम। तो जेएनजी भाई कुछ भी कर सकता है, जीत कर दिखाया। और आगे भी अगर यहाँ के जो छात्र आत्महत्या किया है और उनका मुआवजा, बाकी यहाँ के जो गुंड पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के गुंड पुलिस वाले हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग कायम है। और एक उस पर अभी क्या सीजे फाउंडर और बाकी मेंबर क्या उस पर निर्णय लेते हैं वो देखा जाएगा। पर आज की खुशी है और हम भारत की कानून व्यवस्था, न्याय स्वातंत्र, समता, बंधुता, इस संविधान पर आधारित जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और जीत तो मिलती रहेगी पर लड़ने का जज्बा हमारे है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कहते ही चलो बढ़ते चलो, बाजू बहुत है और सिर भी बहुत है, ऐसी बात है। और इस बात रखते हुए हमें आज खुशी हो रही है।